हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस परिवार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी जानकारी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। और आज की रीडिंग के बारे में बताती हूँ। तो आज की रीडिंग है हमारी कि आने वाले न्यू मून में कौन सी एनर्जी बनी हुई है। ठीक है। वो कोई गुड न्यूज़ हो सकती है या कोई साइकिल नई शुरुआत हो सकती है किसी नई साइकिल की। ठीक है। तो उसके बारे में है जो 27 तारीख को न्यू मून है ना, उसी के बारे में। ठीक है। तो जो फुल मून होता है ना, उस वक्त हम एक साइकिल ख़त्म करते हैं, है ना। 15 दिन की जो साइकिल होती है वो ख़त्म होती है और न्यू मून पर वो नई शुरुआत होती है। तो इसी के बेस पर है। तो चलिए आपको ऑप्शन बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग। तो ये एंजल, इसमें आप टाइम भी देख सकते हो। टाइम का वो जो होता है ना, एक जो रेत गिरती रहती है और वो वक्त बताता है, वो इसमें लगा हुआ है, कुछ एंजल के पास है। और एंजल इस तरीके से कुछ रिसीव कर रहे हैं, जैसे इनके दोनों हाथ इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर दिखाई दे तो। ठीक है। मैं बहुत करीब तो लाई हूँ लेकिन पता नहीं अगर आपको दिखता है। ठीक है। तो जैसे कोई रिसीव कर रहा हो। तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं पाइल नंबर 1 में। ठीक है। और ये है इन नियर फ्यूचर। तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप। इसमें फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी दिख रही है आपको। तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 2 में। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम जिन्होंने भी इस 1 नंबर को चूज़ किया है, इस पाइल को, इस कार्ड को चूज़ किया है। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। मुझे यहाँ रेनबो की एनर्जी लग रही है और क्राउन चक्रा किसी का जैसे ओपन हो रहा है, डाउनलोड्स हो रहे हैं, कुछ आपका हार्ट चक्रा जैसे ओपन हो रहा है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या बनी हुई है। ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कार्ड है आपका द मून। मैं सारे कार्ड्स पहले ले लूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ जो एनर्जी बनी हुई है, कोई ना कोई हीलिंग आपके लिए आ रही है। और यहाँ भी आप देख सकते हो मून साइकिल है, जैसे फुल मून है और न्यू मून भी है। तो कोई एक साइकिल एंडिंग हो रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है डियर। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बना रहे हो। यहाँ मुझे गाइडेंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, लेकिन आपकी जो एनर्जी में बताऊँ, अगर यहाँ इसी कार्ड से मुझे बहुत कुछ आपके लिए लाइफ में आ रहा है, जैसे वो दिख रहा है क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है ना, 10 नंबर एंडिंग का होता है और ये इसमें भी 1 नंबर होता है ना।
इसका 1 डिजिट करे तो 1 होता है, और ये भी 1 नंबर। एस ऑफ कप्स मतलब कि नई शुरुआत, 11 की एनर्जी, प्रोटेक्टेड हो आप। ये मैसेज मुझे, ये फर्स्ट मैसेज ये मिल रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी बैलेंस नहीं है अभी, आपको ये लगता है कि कब मुझे ये हीलिंग मिलेगी, कब मुझे मेरी एनर्जी बैलेंस होगी। ये बहुत जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, उनकी ये प्रॉब्लम्स बहुत है। कोई ना कोई गाइडेंस आपको चाहिए। अगर गाइडेंस मिल भी जाती है तो उसको फॉलो किस तरीके से करें, वो समझ में नहीं आ रहा। तो डियर, यहाँ मुझे आपके लिए ये प्रॉब्लम्स लग रही है कि कैरियर के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही किसी के लिए दिख रही है मुझे, जिसमें एफर्ट्स करते हैं लेकिन होता नहीं है कुछ। यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन मिस हो जाती है, ये भी किसी के लिए है। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत जैसे अकेलापन किसी को लग रहा है, जैसे मतलब अकेला, जो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी आप बहुत सोचते हो और अकेलापन भी किसी को बहुत लग रहा है, या अकेला रहना पसंद है किसी को। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है किसी की। जैसे कोई कम्युनिकेशन कर रहा है लेकिन सही से हो नहीं रहा है। हम्म जुड़ाव सही नहीं है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स है किसी के। वुंडेड हो सोल जैसे होते हैं ना, बहुत हर्ट बहुत होते हो आप बार बार। कोई ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स हो सकती है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप कुछ भी बोलते हो ना तो वो उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही है यहाँ, आपको थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन सही करने की ज़रूरत है। क्लियर बात बोलना स्टार्ट कीजिए डियर, क्लियर बोलना होगा आपको। क्योंकि आप किसी को कुछ भी बोलते हो ना तो उसका जैसे और बातें ऐड करके किसी और के पास जाती है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। ये यही मैसेज मैंने जो कल वीडियोस बनाई थी उसमें भी ये मैसेज है। हम्म तो एनर्जी ये आपके लिए यही मैसेज है कि इस एनर्जी को आपको हीलिंग देने की ज़रूरत है थोड़ी। ठीक है, वो हीलिंग आपके लिए होगी। तो इस कार्ड से देखते हैं, चलिए आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइम है आपके लिए। कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं डियर। चलिए, फॉक्स, फोकस एंड केयर किड्स चिल्ड्रन, और आइज। तो ये तीनों कार्ड्स मुझे ये लग रहे हैं आपके लिए डियर कि आपका फोकस, आपके बच्चे हो सकते हैं, और ये जो फॉक्स होते हैं ना बहुत लविंग केयरिंग वाले होते हैं। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये भी कार्ड बैलेंस का होता है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अपनी एनर्जी को सही कर सकते हो आप डियर। जो अभी तक कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा था वो कम्युनिकेशन सही होगा, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं ना कैसे पल में लड़ते हैं और पल में मान जाते हैं ना। तो आपके जो भी आगे मनमुटाव हुए हैं किसी को कम्युनिकेशन की वजह से, वो सही होने वाला है। अगर कोई ऐसी आपके लाइफ में पर्सन है कि जो आपसे रूठे हुए हैं, जो आपको बार बार देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, वो तिरछी नज़र से देखते हैं। वो मुझे इस नज़रों से यही लग रहा है जैसे कि आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कोई रूठता है ना तो वो इस तरीके से देखता है कि वो मुझे मनाते हैं या नहीं, है ना। तो जो कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा था, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से कोई रूठा हुआ था, तो आपकी लाइफ में वो परफेक्ट टाइम अभी न्यू मून पर आएगा, क्योंकि यहाँ भी मून का कार्ड है ना। तो
वो वो चीज़ें एंडिंग होगी, उसके लिए हीलिंग आएगी। जो रूठा हुआ है वो मानेगा, ठीक है। आपकी थोड़ी सी वो, जैसे कोई सॉरी भी आपको बोल सकता है, या आप किसी को सॉरी बोल दें ताकि वो मन मुटाव ख़त्म हो जाए। तो ये एक चीज़ की एंडिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ नया शुरुआत, तो आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं आपके, या कोई आप दोनों के बीच माध्यम बन सकता है, आप दोनों को हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो वो हीलिंग भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो आपको दोनों को एक साथ ले आए, है ना। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, क्योंकि ये जो फॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही लविंग केयरिंग होते हैं, अपने परिवार के लिए एक बहुत ही अवेलेबल रहते हैं। तो आपका परिवार एकजुट हो जाएगा, और यहाँ भी फैमिली आई है ना, क्योंकि मेरा थॉट चक्रा अनबैलेंस हो रहा है। तो जो आपका कम्युनिकेशन था वो सही हो रहा है यहाँ, मुझे ये दिख रहा है यहाँ, ठीक है। तो सही से कम्युनिकेशन होगा, आप आगे अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। एस ऑफ कप्स भी हीलिंग प्रोवाइड करता है, तो आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, सही से कम्युनिकेशन कर पाओगे, इमोशनली आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी, ठीक है। तो रीयूनियन हो सकता है किसी का यहाँ, वो भी मुझे मैसेज मिल रहा है। जैसे कोई आपको बार बार देख रहा था, मुझे वो फ़ोन दिखा रहे हैं एंजल, कि जैसे फ़ोन में देखते थे कि आप मुझे देखते हो या नहीं। जैसे लड़ाई होती है ना, तो कई बार ब्लॉक अनब्लॉक सारा गेम होता है कुछ, तो वो कोई आपको देख रहा था कि ये मुझे मेरा स्टेटस देखते हैं या नहीं, ये ये चीज़ें मेरे बारे में देखते हैं या नहीं, ये जो चीज़ें हो रही थी। तो वो सामने वो पर्सन आपके सॉरी बोलने आ सकते हैं, या आपका जो मन मुटाव था वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो रीयूनियन है यहाँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे आपके लिए और क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू। इस न्यू मून के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इनसिक्योरिटी, इसी की वजह से तो इनसिक्योरिटी होती है, जो कम्युनिकेशन सही नहीं होता, तो हमें डर लगता है ना, कि कहीं ये पर्सन मुझसे रूठ गया तो, या रूठ गया तो बात नहीं करेगा, फिर से मेरी लाइफ में नहीं आएगा, चला गया। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ से निकले। और आप देख सकते हो यहाँ भी मून का कार्ड है, जो फुल मून भी बताता है, और यहाँ भी ये मून दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है, कि जो भी रूठे हुए थे वो मानने वाले हैं। अगर जो पर्सन आपके लायक नहीं है, तो वो आपकी लाइफ से निकलेंगे। अगर वो पर्सन वापस आते हैं, तो समझिए कि वो आपकी लाइफ में सही पर्सन है आपके लिए। लेकिन जो चला जाता है, तो उसके बाद कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। तो एक एंडिंग हो सकती है और नई शुरुआत भी हो सकती है, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से आपको हो रही थी ना, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप प्रोटेक्टेड हो। मैंने पहले ही भी बोला आपको, क्योंकि आपके लिए यहाँ 11-11 है। एंजल माइकल की एंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये परफेक्ट टाइम इसीलिए आपने चूज़ किया है ना। इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट इसीलिए किया है कि यही परफेक्ट टाइम है। आपकी लाइफ में जो आपके काबिल नहीं है, उन लोगों को रिलीज़ करना है, और नई शुरुआत, नई जर्नी की शुरुआत करनी है आपको, क्योंकि आप इतने लविंग केयरिंग वाले पर्सन हो, तो आप वही डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो उसके लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट आपके लिए आ रहा है। यहाँ मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है, जैसे ये ये एक लड़की जैसे बहुत उदास है ना। ये इसका इसका कलर भी आप देख सकते हो, रेड कलर है, और यहाँ भी ये रेड कलर। तो जिसकी वजह से आपको ये जो डर है ना, ये ये डर से आप निकलने वाले हो। ये किसी ना किसी पर्सन की
आपको हेल्प मिलने वाली है। इस डर से निकालने के लिए आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा। और यहाँ जैसे ये दोनों ही, ये जब ये बहुत उदास है ना, तो इसे ये कुछ बोल रही है, जैसे ये जो लेडी है ना, इसे बता रही है कि रिलीज़ करो इन सारी चीज़ों को। अगर कोई आपको छोड़ के जाता है, आपकी लाइफ से कोई निकल के जाता है ना, तो कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपको वो प्यार की तरफ आगे ले जाएगा। वो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो जो आपका अभी तक आपका स्वादिष्ठान चक्र जो होता है ना हमारा, वो उसी की वजह से ब्लॉक होता है, क्योंकि हमें वो प्यार महसूस नहीं होता है। तो आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर भी आ सकता है, या मैंने दोनों ही तरफ की आपको बातें बताई हैं कि रियूनियन भी हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है। ग्रीफ, इस ग्रीफ से आप निकलो। इस न्यू मून को आपको इस ग्रीफ को रिलीज करना है डियर, क्योंकि जब हम दर्द वाली एनर्जी में रहते हैं ना, तो हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं। किसी ने हमें हर्ट किया, तो हमें वो हर्ट होता है ना, तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा डियर, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है, कोई ना कोई इमोशनल हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। ठीक है। और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो दुख दर्द थे ना आपके, उसे पीछे छोड़ के आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। यहाँ भी हार्ट चक्र है आपका, तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपको जो हीलिंग चाहिए वो हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी डियर। देखिए यहाँ दोनों ही बैलेंस बता रहा है ना, एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और यहाँ भी मैंने मैसेज दिया था कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है। तो इस न्यू मून पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इमोशनली आप बहुत ही स्टेबल होने वाले हो, और उसकी वजह से आपकी कैरियर लाइफ भी जो अब तक इफ़ेक्टेड थी, जिसकी वजह से आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे, वो कर नहीं पाते थे। क्रिएटिविटी थी आपके पास, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो बेस होता है ना हमारा, इमोशनली जब हम हर्ट होते हैं ना, तो हमें अब अपने कैरियर लाइफ में भी हम सही से एफर्ट्स नहीं कर पाते, इफ़ेक्टेड होती है ना वो उसकी वजह से। लेकिन आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस अवेलेबल होगी, कोई हेल्प अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से आप इस जो एक साइकिल है ना आपकी, वो पेन वाली है ना, जो ब्लॉकेजेस वाली, उससे आप निकलने वाले हो। और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। दोनों ही लाइफ में, जैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप दोनों ही जगह अपनी नए आइडियाज़ पर काम कर पाओगे, और अपनी खुशियों को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है। तो इस न्यू मून पर आप इस ग्रीफ से निकलने वाले हो, और अपनी उड़ान भरने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। अपने इनर चाइल्ड को हील करने वाले हो यहाँ। ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखने वाला है डियर। मुझे ये गोल्ड जो इनके कपड़े हैं ना और विंग्स, वो मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपकी सोच बदलने वाली है जैसे। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे जो चैनल मैसेज हुआ, जैसे कोई हल्का हो रहा है जैसे अपनी बातें किसी को बता दी ना, तो हल्कापन महसूस कर रहा है, या उस चीज़ से निकल रहा है, एक साइकिल से जैसे।
आपकी एनर्जी पहले चेक करते हैं ना, तो 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, इसीलिए मुझे हल्कापन लगा कि जस्टिस मिल रहा है। किसी ने आपको धोखा दिया है तो जस्टिस आ रहा है आपके लिए, किसी डर से निकल रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन सही हो रहा है। हम्म कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है आपके लिए। तो डियर, आपके लिए जो एनर्जी निकल के आई है, यहाँ मुझे जो मैसेज मिल रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, ये लग रहा है कि जो पास्ट की एनर्जी थी ना, उसे आप अब नो बोलने वाले हो। अब मेरी बारी है, जैसे ये मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं कि अब तक तुमने बहुत मुझे परेशान किया, लेकिन अब मेरी बारी है, अब तू देख। जैसे कोई इस तरीके से लड़ाई जैसे लड़ने वाला है आगे की। अब मुझे वो मौके मिलेंगे जहाँ मैं अपनी खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अब मैं अपनी बारी, जैसे मुझे वही शब्द सुनाई दे रहा है बार बार, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। तो इस आपकी एनर्जी, पास्ट की एनर्जी बहुत ही दर्द देने वाली थी। आपको ये लग रहा था कि मुझे जिन लोगों ने हर्ट किया, उनको कब उनके कर्मास फेस करने पड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ कि उनको भी वो प्रॉब्लम्स हो। जैसे ये क्वीन मुझे ये बता रही है कि अब तू देख, ये तेरे कर्मास, जो तूने मुझे दर्द दिया ना, वही तू फेस करेगा। जैसे इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत ही, लेकिन एक खुशी जैसे आपके चेहरे पर लग रही है, जैसे कि हाँ, वो जस्टिस मुझे अब मिल गया। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने हर्ट किया है, वो सारी एनर्जी से आप निकलने वाले हो। ठीक है, तो ये करंट एनर्जी आपकी थी कि जस्टिस जैसे कोई मांग रहा था बार बार, क्या मुझे ये जस्टिस कभी नहीं मिलेगा? तो इन नियर फ्यूचर आपको ये मिलने वाला। आप देखोगे उस पर्सन को परेशान होते हुए जिन्होंने आपको परेशान किया है। ठीक है, थैंक यू एंजल। चलिए देखते हैं आपके लिए इस कार्ड से क्या आ रहा है न्यू मून पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसीलिए मुझे वो हल्कापन जैसे महसूस हो रहा था। रैबिट, बहुत सारी अबंडेंस, सारे रिलेशनशिप आपके अच्छे होने वाले हैं डियर इस न्यू मून पर आपके। क्योंकि यहाँ भी मैंने बोला था कि अ, दो एनर्जीज है ना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। तो यहाँ भी वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। तो कोई रिलेशन अच्छे हो रहे हैं आपके, या ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि रिलेशनशिप किसी के अच्छे हो रहे हैं, और किसी के लिए ये है कि खुद की एनर्जी बैलेंस हो रही है उनकी। जो अब तक एक गिल्ट और सेम वाली एनर्जी थी ना आपके अंदर, कि मुझे वो खुशियाँ नहीं मिली कभी इन लोगों की वजह से, मैं डिज़र्व करता था लेकिन वो मिली नहीं मुझे, वो हर्ट होता था। 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी। तो उस गिल्ट सेम से आप निकलने वाले हो। सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए खड़े होने वाले हो डियर, आप स्टैंड लेने वाले हो अपना। जैसे यूनिवर्स आपको वो सपोर्ट करेंगे अपना स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि ये अपना स्टैंड खुद लेती है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि अब मेरी बारी है ना, वही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और उसी की वजह से, क्योंकि आपको अब लगता है कि मुझे वो सारे रिसोर्सेज मेरे पास हैं जो मुझे एक स्टेबल लाइफ दे सकता है, मैं अपने आप को एक सेफ पर्सन समझ सकता हूँ, इस तरीके की एनर्जी आपकी लग रही है।
तो वो एनर्जी आप महसूस कर पाओगे। यहाँ एक डर था, जिस डर से आप निकलने वाले हो डियर, इस फुल मून पर वो डर आपके अंदर से रिलीज हो रहा है। और जो करेज होता है ना, हिम्मत, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है किसी का, शायद मैंने इस कार्ड से भी बताया था। तो कॉन्फिडेंस किसी का बढ़ रहा है। वो गोल्डन विंग्स जो मुझे लगे थे ना, वो प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी, जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जाएगी। आपका नॉलेज बढ़ रहा है डियर। यहाँ ये बहुत ही नॉलेजेबल होती है। इसके पास जो नॉलेज होता है ना, वो नॉलेज किताबी ज्ञान नहीं होता, उसका खुद का, उसने सारी चीज़ें महसूस की होती है, और वो खुद का क्रिएट किया हुआ नॉलेज होता है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी का बचपन भी बहुत पेन वाला था, लेकिन अब उनके पास वो नॉलेज है, जिसकी वजह से वो सामने वाले पर्सन को बोल सकते हैं कि अब तू देख मेरी बारी। इस तरीके से कोई बोल सकता है, स्टैंड लेने के लिए काबिल बन गया है, जैसे कोई कॉन्फिडेंस किसी का बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। देखिए यहाँ भी नॉलेज का है, मैं बताना ही भूल गई। ठीक है, तो चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है डियर। और यहाँ भी फुल मून, दोनों ही पाइल्स में मुझे फुल मून दिखा था। मतलब कोई ना कोई साइकिल आपकी लाइफ में एंडिंग होने वाली है, कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलेगी। ये आपकी खुद की इंट्यूशन भी बताती है। ये बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन होती है, इसके पास बहुत नॉलेज होता है ना, और अपने नॉलेज के हिसाब से ये आगे बढ़ती है। उसके खुद के फैसले होते हैं। डिसीजन पावर आपका बहुत बढ़ने वाला है डियर। आपकी लाइफ में जो एक मायूसी थी ना, यहाँ ये दिख सकते हो आप, ये पास्ट की एनर्जी थी, उससे आप निकलने वाले हो, और आपको निकाला जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। और आप, सच में मैं बिलीव नहीं कर सकती, पाइल नंबर 1 में भी 11 मुझे महसूस हुआ था, और वो कार्ड्स भी यहाँ थे। और यहाँ 11 नंबर, ये भी एंजल माइकल की एनर्जी है, और सेफ्टी का भी यहाँ कार्ड है। तो आप डियर सेफ हो। अब इस मायूसी से निकलने के लिए आपको अपना स्टैंड लेना है, और आप कर पाओगे। आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो इस मायूसी से निकलिए। अपने आप को कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो सोच, मैंने शायद इस कार्ड से भी बोला था कि किसी की सोच बहुत है ना, जो बहुत सोचते हैं, तो उससे रिलीफ मिल रहा है किसी को। तो ये वही एनर्जी होती है। आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा दोनों के कार्ड्स आए हैं यहाँ। और गॉसिप, आप लोग जो बोलते हैं ना, उसकी परवाह नहीं करते। ये बहुत ही इस तरीके की एनर्जी है। ये अपने खुद के डिसीजन पावर इसके पास बहुत होता है। ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन नहीं लेती है, और आप भी वही करने वाले हो आगे। खुद के डिसीजन लीजिए। ठीक है, विजडम, देखिए मैंने पहले ही बोला कि नॉलेज किसी की बढ़ने वाली है, ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको दी जाएगी। एक और कार्ड ले लेते हैं, पैशन। यहाँ भी किताब है, देख सकते हैं आप इस लड़की के हाथ में। तो नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। आपने जो अब तक प्रेयर की थी ना कि मुझे ये, मेरे पास ये नहीं है, जो एक गिल्ट सेम वाली एनर्जी मुझे लगी थी, तो उससे आप निकलने वाले हो। जिसकी वजह से जो गिल्ट सेम होता है ना, उसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, जो हम आगे बढ़ नहीं पाते। ये पास्ट की एनर्जी में बार बार हम टैपिंग कर देते हैं।
क्योंकि वो सोच हमारी रहती है और उसकी वजह से ना ही क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, ना ही अपने विजडम पर हम काम कर सकते हैं। हमारे पास जो नॉलेज है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो कोई जैसे यहाँ बंधन में था तो बंधन से निकल रहा है। जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है जैसे हवाओं का रुख बदलने वाला है आपके लिए, और इसी की वजह से आप अपने आप को एक हल्का महसूस करने वाले हो। एयर होती है ना, और यहाँ एयर साइन ही है, तीनों कार्ड्स। तो उस गॉसिप में आप पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। अब सबको क्लियरली बात बोलने वाले हो कि मेरे मेरे मेरी ये डिज़ायर है और मैं उसे इस तरीके से पूरा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये जो पास्ट की एक एनर्जी थी गिल्ट सेम वाली, उससे आप निकलने वाले हो डेफिनेटली यहाँ। और आप अपनी लाइफ में बहुत नॉलेजेबल होने वाले हो डियर। आप अपने पैशन के साथ काम करने वाले हो, जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ है आपके पास उसके साथ मिलकर काम करने वाले हो, अपना बेस कंप्लीट करने वाले हो। जो डर था ना आपके अंदर उससे आप निकलने वाले हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो गाइडेंस दी जा रही है यहाँ, तो थोड़ा सा अपने नॉलेज पर ट्रस्ट करना सीखिए डियर। मुझे वो मैसेज मिल रहा है जैसे कोई कॉन्फिडेंस अगर आपका लो होता है तो उसको सही करने के लिए उस डर के बारे में आपको नहीं सोचना है, डर से निकलना है और अपनी विजडम का सही से इस्तेमाल करना है। बेबी स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए। आप बहुत जल्द आपको वो खुशियाँ दिखाई देगी, ठीक है। और आपने कार्ड भी वही चूज़ किया है, इन नियर फ्यूचर। तो बहुत जल्द आपको वो सारी स्टेबल लाइफ देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके स्वादिष्टान चक्र, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र तीनों ही एक्टिव होने वाले हैं। आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्स का इंटरफियर है। आप नहीं करोगे तो करवाया जाएगा, फिर वही साइकिल फिर से दोबारा स्टार्ट हो सकती है। तो उससे आपको निकलना है। तो डिसीजन पावर अपना खुद का अपने हाथ में अपना स्टैंड लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2 थी। पाइल नंबर 2 की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।